नमस्कार दोस्तों, महाबोधि टाइम्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग देश में अभी दो बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं हमारी संसद से, लेकिन उन बिलों को संसद से पास कहा जाना यह उचित टर्म मुझे नहीं लगा। मुझे इसका उचित टर्म ऐसा लगता है कि उन बिलों को देश की संसद ने नहीं पास किया गया है। उन बिलों को रूलिंग पार्टी के और उनके जो संगठन में जो दल हैं उन लोगों ने पास किया है, क्योंकि ऑलरेडी 141 जो विपक्ष के जो सांसद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से 147 सांसद ऑलरेडी निलंबित हो चुके हैं और यह दायरा यह संख्या और बढ़ जाता। हो सकता था कि विपक्ष मुक्त ही हो जाता हमारा संसद, लेकिन सत्र ही खत्म हो गया। सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया है हमारे सांसदों को। जो इस देश में लोकतंत्र की विपक्ष को बोला जाता है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो तो वह फिर लोकतंत्र नहीं हो जाता है, वह लोकतंत्र फिर मर जाता है। तो बोला भी गया पिछले दिनों जब इस देश में सांसदों का निलंबन किया गया तो बोला गया भी कि क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। तो दो बिल सरकार ने अभी महत्वपूर्ण बिल पास अभी दो बिल लेके आए हैं, जिसका एक बिल का नाम है टेलीकॉम बिल और दूसरे बिल का नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। तो ब्रॉडकास्ट बिल अभी ड्राफ्ट में है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, पेश नहीं हुआ है, लेकिन जो टेलीकॉम बिल है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और यह बिल आज के डेट में वर्तमान समय में कानून का स्वरूप ले चुका है। यह भारत में कानून बन चुका है। इससे पूर्व आप देखे होंगे कि भारत में 3 IRPC में भी संशोधन किए गए हैं। उस संशोधन में मैंने बताया था कि अगर एक उसमें महत्वपूर्ण कानून था कि अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत होती है तो मरीज को कंपनसेशन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी तो चर्चा नहीं थी, लेकिन यह जरूर बताया गया था कि उन डॉक्टरों पर FIR दर्ज नहीं होगी। और वो जो 3 कानून थे जो IRPC में संशोधन किया गया, वो 3 कानूनों का नाम था भारतीय न्याय संहिता। पहले नाम था भारतीय न्याय संहिता, उसको अभी नया नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता। उसका पुराना नाम था इंडियन पेनल कोड 1860 इंडियन पेनल कोड, उसको नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता। और दूसरे का नाम था CRPC ऑफ 1973 1973 का CRPC, जिसको नया नाम दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो था कानून वह था इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, जिसको नया नाम दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल। मतलब इंग्लिश नामों को हिंदी में रूपांतरण कर दिया गया और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। जो सरकार के मुताबिक तो सरकार हमेशा जनता के लिए भलाई के लिए ही कानून में सुधार कर रही है, लेकिन इन कानूनों का क्या डॉक्टरों की लापरवाही पे क्या डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इस बिल में क्यों नहीं है। उस बिल में बोल रहे हैं अमित शाह जी की पहले पुराना बिल था, अंग्रेजी शासन का यह कानून थे, लगातार उसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन यह देश अंग्रेजों के संविधान से या किसी और के संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान सारे देशों की अच्छाइयों को मिलाकर के भारत का संविधान बनाया गया है और उसी से देश हमारा चल रहा है। तो नाम बदलना तो इनकी पुरानी आदत है। हम सभी ने देखे हैं कि लगातार नाम बदलने की राजनीति भारत में हो रही है। तो इससे पूर्व किसानों के भलाई के लिए भी और खेती में क्रांति के लिए भी नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आए थे, जिसको काला कानून कहा गया था। और किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन भी किया था और लगातार वहाँ पे आंदोलन लगातार बढ़ते गए। बहुत सारे किसान वहाँ पे मर गए, फिर जाकर के सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ गया। तो फिलहाल इस देश में CRPC में संशोधन हो चुका है। 13 दिसंबर की जो घटना हुई थी संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस पर सरकार ने अपनी जवाब को नहीं दिया और उनकी मंशा ही यह थी कि किसी तरीके से अगर हमारे बोलने के नाम पे सांसद अगर मांग करें कि आप गृह मंत्री आएँ और अपनी बात को रखें कि कैसे चूक हुई, तो उसी के नाम पे निलंबित कर दिया गया। आपको एक वाकया बताता हूं कि गुजरात के जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक हिरेन पांड्या नामक शख्स की हत्या हो गई थी और उस समय विपक्ष में से एक
जो विधायक थे वो खड़े होकर बोले कि इस हत्या में वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। इस पे उसी समय पूरा विपक्ष को ही निलंबित कर दिया गया था और इस तरीके से यह इतिहास दोहराता हुआ भारत की संसद में भी हमने देखा कि 147 सांसदों को हमारे देश की संसद से निलंबित कर दिया गया। तो अभी हमारा जो कानून अभी नया आया है वह है टेलीकॉम बिल। टेलीकॉम बिल 3 कानूनों को निरस्त करता है और एक कानून समग्र रूप से उसको नाम दिया गया है टेलीकॉम बिल। यह किन किन कानूनों को निरस्त करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक सेकंड, ये हाँ जी, 138 साल पुराना एक कानून है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, अंग्रेजों के शासन में बनाया गया था 1885 में। दूसरा कानून था 90 साल पुराना द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और तीसरा कानून था 73 साल पुराना द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। तो इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और इसके जगह पे टेलीकॉम बिल लेकर आया गया है भारत में और यह आज के डेट में कानून का शक्ल ले चुका है। क्या है इस कानून में, उन प्रावधानों पे मैं अभी अपनी बात को रखूंगा। उन प्रावधानों में क्या है? दरअसल टेलीकॉम बिल दोस्तों, इससे पूर्व में हमारा जो हम लोग जो व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं, भेजते हैं किसी को, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, आप लोग देखते होंगे कि दिस इज इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है दिस इज इंड टू इंड इनक्रिप्टेड। मतलब हमारी जो मैसेज है जो हम लोग भेज रहे हैं उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है या सरकार भी नहीं पढ़ सकती या व्हाट्सएप वाले भी नहीं पढ़ सकते हैं। वो जो हम जिसको भेजे सिर्फ वो पढ़ेगा और जो मैंने भेजा वो मैं जानूंगा। लेकिन टेलीकॉम बिल में आप किसी को भी कोई भी मैसेज भेजेंगे, किसी से भी कहीं भी बात करेंगे तो सरकार के आप सर्विलांस में रहेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी प्राइवेसी खत्म कर दी गई है। तो क्या यह निजता का उल्लंघन जरूरी है? क्या इससे देश के लोगों का भला होने वाला है? क्या इस कानून से देश में आमूलचूल परिवर्तन आएगा? क्या इस देश से आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी? क्या लगता है? जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि अगर सर्विलांस अच्छा है ना, कि अगर कहीं बच्चा चोरी हो रहा है तो सरकार को तुरंत जानकारी हो जाएगी कहाँ बच्चा चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रहा है। लेकिन इसका एक ये होता है, किसी भी कानून में एक दायरा होता है। जैसे अगर मान ली राइट टू लाइफ हम लोग के पास है कि जीवन का हमारा अधिकार है कि हमारी कोई हत्या नहीं कर सकता, हमको जीने का अधिकार है, ये सरकार ने भी दे रखा है। लेकिन सरकार के पास ही जान लेने का भी अधिकार है। तो वो एक वैसा ये आने पे, वैसी क्या बोलते हैं, परिस्थिति आने पे वो जान लेने का अधिकार है कि अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है, मेरे पास जीने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और के जीने का अधिकार को खत्म कर देंगे यह सोचकर कि मेरी तो जीने का अधिकार है, हमको तो मारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज का एक दायरा होता है कि अगर मान लिया जाए आप किसी की हत्या कर देंगे तो सरकार फिर आपको जान ले लेगी, आपको फांसी पे टांग देगी। लेकिन जब आप पहले से इस देश में किसी पे आरोप लगता है तो सरकार के पास यह कानून है कि आप उसके डेटा को, आप उसके मोबाइल को इस पे ले सकते हैं, सर्विलांस पे ले सकते हैं। लेकिन सभी लोगों के, पूरे देशवासियों का, जज का, वकील का, विपक्षी नेताओं का, तो क्या इस तरह लोकतंत्र जीवित रह पाएगा दोस्तों? अगर हमारी आपकी बात, सभी लोग क्रांतिकारी विचार के तो नहीं होते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को आनंद भी लेते हैं। तो क्या शेयर कर रहे हैं, किसी को से क्या शेयर कर रहे हैं, वो भी आपका कोई भी चीज़ निजी नहीं रह जाएगा। और जब कोई भी चीज़ निजी नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने जीवन में, बहुत चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो लोग, और देश की जनता, अगर किसी की, आप सोचिए कि अगर हम लोग किसी अपने दोस्त में, परिवार में किसी की कमियों को जान जाते हैं तो वह व्यक्ति डर जाता है। तो पूरे देश के ही कमियों को, पूरे देश के नागरिकों की आप जब सर्विलांस करने लगेंगे तो यह पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। इसमें पुलिसिया स्टेट का मतलब होता है कि जब आप थाने में जाते हैं तो थाने से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाते हैं, आपको कोर्ट से न्याय मिल जाता है। लेकिन जब स्टेट ही पुलिसिया स्टेट हो जाएगी तो उसमें कोर्ट की अवधारणा खत्म हो जाएगी। तो पुलिस ही आपको न्याय देगा, पुलिस ही आपको चाहेगा तो न्याय नहीं देगा। तो इस तरीके का सर्विलांस स्टेट और पुलिसिया स्टेट की तरफ हमारा देश बढ़ चुका है टेलीकॉम बिल आने के बाद। और यह सरकार को घमंड है कि सरकार लगातार यही सत्ता में बने रहेंगे, इसलिए ऐसे कानून लेके आ रही है।
कि ऐसे ऐसे कानूनों को क्यों लेके आ रही है सरकार? क्या जनता को इन कानूनों से क्या फायदा होने वाला है? और भी इन कानूनों में प्रावधान है, अच्छी प्रावधान भी हैं कि अगर आप फर्जी सिम लेने का प्रयास करते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र दे करके, फर्जी आइडेंटिटी दे करके अगर आप सिम लेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको 3 साल का सजा और 50 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। इस तरीके का और भी बहुत तरीके का आतंकवादी घटनाओं में सुधार आएगा। हाँ, मतलब जैसे सरकार ने अगर कानून बनाया तो आपने जो निजता का उल्लंघन करने का, जो प्राइवेसी को खत्म करने का जो कानून बनाया है उसका तो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आपने सुधार किया है, जो स्पेक्ट्रम वगैरह कैसे नीलामी होगी, कैसे ऑक्शन होगा, जो आपने सुधार किए हैं उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो कानून में गलत है उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या है आखिर इस कानून में। और उसके बाद नया जो बिल आने वाला है वो है ब्रॉडकास्टिंग बिल। और ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंतर्गत हम और आप किसी को क्या मैसेज करेंगे ये सरकार तय करेगी। अगर आपने किसी को मैसेज किया और सरकार सेलेक्टिवली उसको यूज करेगी उस कानून को, कि अगर सरकार को बुरा लग गया कि नहीं आपने जो उसको मैसेज किया वो उसको अच्छा नहीं लग रहा सरकार को, तो सरकार आपका मोबाइल लेकर के चली जाएगी, सरकार आपके ऊपर जुर्माना ठोक देगी, सरकार आपकी बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। देश में सोचिए, इस देश में स्वतंत्र आवाज को दबाने का प्रयास है ब्रॉडकास्ट बिल। पहले तो प्राइवेसी को आपको खत्म कर दिया गया टेलीकॉम बिल के माध्यम से, और ओवरड्राफ्ट ये ब्रॉडकास्टिंग बिल के माध्यम से जो यूट्यूब के माध्यम से जो हम जैसे युवा पत्रकार नहीं बोलिए, एवरीबडी इज ए ब्रॉडकास्टर, फैक्ट चेकर, इन्फॉर्मर, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट everybody is broadcaster. If somebody is sending some messages through WhatsApp, through Facebook, through any mediums, then he will be called broadcaster, और वह उस कानून के दायरे में आ जाएगा कि अगर आप किसी को मैसेज भी भेज रहे हैं, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी चलाना चाह रहे हैं तो वो भी उसके दायरे में आ रहा है। तो इसमें है प्रावधान है कि आपको बिना कोई लीगल नोटिस के, बिना कोई प्रावधान की आपको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको इसमें बहुत सारी लाइसेंसिंग की बात की जा रही है, तमाम चीजें हैं। तो ओवरड्राफ्ट बिल जो है भारत में स्वतंत्र आवाज को दबाने का बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत में, इस देश में कोई भी आदमी जो सूचनाओं का हम लोग आदान प्रदान करते हैं उसको करने से भी लोग डरेंगे। और जो भी गोदी मीडिया आप देखते हैं कि टेलीविजन मीडिया पे सरकार के लोग ही सब कुछ बोलते हैं, तो हमारे जैसे युवा जो अपने माध्यम से, अगर कॉमेडी के माध्यम से अगर हम कुछ बात को कह रहे हैं, उसमें सरकार को कुछ बुरा लग गया, कॉमेडी करते करते अगर मैंने बोल दिया कि दाल 250 रुपये केजी हो गया है जी, क्या बोल रहे हैं, तो सरकार को बुरा लग सकता है व्यंग्य के माध्यम से। अगर मेरा सब्सक्राइबर 20,000 हो जाता है तो फिर सरकार को लगेगा है कि तुम्हारा तो बहुत ज्यादा हो गया है, तुम ज्यादा मुझे पैसे दो, और तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो आपकी आवाज को छीन लिया जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट बिल पे हम बाद में फिर दोबारा विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देश में टेलीकॉम बिल और IRPC में संशोधन हो चुका है, और टेलीकॉम बिल जो निजता का उल्लंघन कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक कानून है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कानून है यह ब्रॉडकास्टिंग बिल जो आने वाला है। टेलीकॉम बिल तो कानून का रूप ले चुका है, लेकिन और अभी फिलहाल हो सकता है ब्रॉडकास्ट बिल भी आ ही जाएगा, क्योंकि देश में अभी देश का जो संसद वो अभी विपक्ष मुक्त हो चुका है दोस्तों। 147 सांसदों का निलंबन हो चुका है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।